थोड़ा पीछे पूछा लू क्या होल्ड 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 वेट किशन को ले लीजिए मैम वेट थोड़ा सा ले किशन ले थोड़ा अरे तुम बैठो यार बीच बीच में घूम रहे हो मारेगा इसको मैं अभी वेट पूजा जी इधर शंकर एक शंकर पीछे पूजा जी शंकर इधर पूजा जी सेंटर पे देखिए इधर बोल पूजा जी बोल तुम वही पिटवा बोल पूजा जी इधर डूबिए थोड़ा सा लड़कियां लंबी भी तो आ जाएगा क्या कैमरा आ जाएगा कैमरा चलो हो गया मेरा फेवरेट है पिंक। आई एम वेरी एक्साइटेड टू रीड इट बिकॉज जितना ये कवर से समझ में आ रहा है मुझे कि यू नो अ गर्ल एंड देयर इज दिस होल वर्ल्ड बिहाइंड हर, तो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड द बुक। और ये नाम से थोड़ा फेरी टेल वाला नाम है एंड आई रियली लव ऑल दिस। तो एंड मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ पर्सनली, मुझे अच्छा लगता है, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड शी इज सच अ यंग एंड टैलेंटेड गर्ल, सो ऑल द बेस्ट to her for her entire career is just starting now, so and I'm sure that this book is going to be very exciting, so yeah. मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऑलरेडी बुक लवर हूँ और बहुत ही टैलेंटेड है ये लड़की। आई थिंक तनाज, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ एक अच्छे कॉज को सपोर्ट करने आई हूँ। येस ऑफ कोर्स, ये जो ऑथर है जिया मनोबर वाला, वो बहुत ही यंग है, वो सिर्फ 14 साल की है और इस लॉकडाउन में आई थिंक शी इज़ डन अ फैबुलस थिंग। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि यूथ टीनेजर्स सिर्फ वीडियोस देखते हैं एंड मोबाइल पे रहते हैं, लेकिन ये एक लड़की है जिसकी पैशन थी राइटिंग करना एंड शी ऑलवेज वॉज एनामर्ड बाय सुपर पावर्स। उसे स्पाइडरमैन और ये सारे जो सुपर पावर हीरोज़ है, शी वॉज ऑलवेज fascinated by them, so उसने खुद एक बुक ही लिखी है and I think it's fabulous. मैंने पढ़ी है, she had sent it to me ages ago when she had first published it, और मैंने ऑलरेडी ये बुक पढ़ी है एंड let me tell you सचमुच ये काबिल तारीफ़ है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल फन फैक्ट है कि जब एक ऑथर बुक लिखता है तो उसे बहुत बारी एडिट होने में जाता है, दे एडिट इट, दे री राइट इट, गोस्ट राइटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये जिया का बुक जो है, जो आप पढ़ोगे जब आप इन्हें खरीदोगे, एवरीथिंग दैट शी इज़ रिटन इज़ एग्जैक्टली द सेम, उसमें कोई एडिटिंग की नहीं गई है, सो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ इट। या हमको अभी पढ़ना बाकी, हम लोग को बिकॉज अभी मिल लॉन्च चुका हुआ है, है, हाँ। लेकिन लॉन्च से पहले बिकॉज आई एम क्लोज टू वी आर क्लोज टू हर फादर संदीप जी, सो ही हैड सेंट इट टू अस, इसलिए मैंने पढ़। Yes, of course, films बनेंगी ही ना। I mean the biggest, I think the biggest income grosser is Harry Potter, और ये बुक बहुत ही ऐसे ही लिखी गई है एंड वेरी इंटरेस्टिंग, और आप ये नहीं बोलोगे कि इट्स अ कॉपी, नो, इट्स गॉट ब्यूटिफुल आइडियाज, लवली पैशन, लवली वाइल्ड थिंकिंग एंड एवरीथिंग, वेरी वेल रिटन। सच अ यंग राइटर, मैंने पहली बार किसी इतनी यंग राइटर की बुक पढ़ी है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि उसके इस उम्र में थॉट्स कितने, इमेजिनेशन कितना स्ट्रॉन्ग होगा, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बुक का कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मर रहा है, with Kindle, with online reading, with everything, and everything is internet based, and but मुझे लगता है the idea of holding those pages and the book
वो कुछ भी चीज़ से रिप्लेस नहीं हो सकता। इवन आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, मुझे एक बुक चाहिए हाथ में, यू नो, आई डोंट लाइक टू रीड इट ऑन किंडल, आई लाइक, मैं बुक ऐसे पकड़ती हूँ, फिर थोड़े से मार्किंग्स करती हूँ, एंड आई लाइक माई बुक टू बी माइंड। एंड एक बुक ही है जिसमें आप ये डॉगी ईयर्स बना सकते हैं, बाकी आप किंडल में ये कुछ नहीं कर सकते। ये डॉगी ईयर्स बहुत गंदी आदत है, लेकिन सब लोग करते हैं डॉगी ईयर्स। लेकिन इस बुक के साथ आपको डॉग ईयर्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है मनीषा, बिकॉज इसके साथ मिलता है आपको एक बुक मार्क। Thank you very much. ये बहुत आई एम वेरी हैप्पी कि एक 15 साल की बच्ची ने इतनी अच्छी किताब लिखी है। मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन इसको इनकी जब मैंने इनसे सवाल पूछे तो मुझे लगा कि काफ़ी इन्होंने पढ़ाई की है और 5 साल से वो पढ़ती आ रही हैं, तो ऑटोमेटिकली इतना जब इनपुट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसे रिलीज़ तो आउटपुट में करना ही है उसे। तो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, मुझे लगता है कि अगर छोटे से बच्चे एक अच्छी किताब लिख सकते हैं तो हमें थोड़े से अपने बूट्स टाइट करने पड़ेंगे और थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ानी पड़ेंगी। अभी मैं नहीं पढ़ पाया, अभी तो नहीं पढ़ पाया। मैंने खाली उनसे सवाल पूछे थे कि उनकी जो जर्नी थी वो कैसी रही, कैसे उन्होंने बुक लिखने के बारे में सोचा। तो अपने आप में एक बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है। थैंक यू। बताइए कि हमको सिर्फ रनवे पे देखते हैं ना, रनवे से बुक? हाँ, रनवे से जी नहीं, अभी पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली पढ़ना चाहूँगा। जिस तरह का सब्जेक्ट है, जिस तरह का टॉपिक है, विच नॉर्मली पीपल अवॉइड टू डिस्कस, बट आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस। एंड बच्चों के स्पेशली चाइल्ड्स लाइक दे आर बुलीड इन द स्कूल एंड कॉलेजेस, एंड इवन अ पीरियड का टॉपिक जो है विच नॉर्मली पीपल अवॉइड टू। आपके बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स यू डू डिस्कस, अ लॉट ऑफ पीपल अवॉइड, सो आई थिंक वी नीड टू, इट्स हाई टाइम टू डिस्कस दीज थिंग्स एंड टेक दिस इशू to definitely I feel that. जी, आप बताइए कब पढ़ते हैं, रनवे कब पढ़ते हैं, फ्लाइट में पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? देखिए कोशिश ये रहती है कि घर पे जब टाइम मिलता है तो पढ़ लें बुक, लेकिन मैं भी इतना बुक्स पढ़ने का इतना शौकीन नहीं हूँ जितना कि मुझे दोहे या श्लोक या ये सब चीज़ें पढ़ने का शौक़ रहा है। बिकॉज माई मदर वॉज ऑलवेज वन हु यूज्ड टू रीड, गीता हो, पुराण हो या कोई भी ग्रंथ है, तो वो पढ़ती थी और सुनाती भी थी श्लोक। सो बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी है और उनसे पाई है। रनवे के बाद जी, किस अंदाज में आपका रनवे? देखिए क्या हुआ कि आई वाज डूइंग रनवे एंड अदर प्रोजेक्ट्स जो मेरे चल रहे थे, लेकिन उसके अभी रिसेंटली आई हैव लॉस्ट माय ब्रदर्स सन जो मेरे साथ ही रहता था। 20 साल की उम्र थी उसकी और मेरे बच्चे की तरह रहा है इतने सालों से। सो एक ट्रेजेडी जो घर पे हुई वो अभी उससे उबर नहीं पाए हम लोग। इस बात को 1 महीना भी हुआ है। सो पहली बार मैं निकला हूँ बाहर। सो वो चीज़ अभी चल रही है, उसके चक्कर में मैं कहीं जा नहीं पाया या कुछ कर नहीं पाया, ऐसा हुआ नहीं। सो दैट्स अ सैड थिंग, बट यू विल हैव टू मूव ऑन। कहते हैं ना, वापस तो आना ही पड़ता है। सो विल स्टार्ट अगेन। थैंक यू सो मच।